सत श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, साध संगत, आज हम आपके सामने तुलसी साहिब द्वारा रचित रत्न सागर से अगला प्रसंग लेकर के आए हैं। आज का विषय है मन की उत्पत्ति, वेद की रचना कैसे हुई और षट दर्शन। साधकों, तुलसी साहिब बहुत ही प्रखर विद्वान और आत्मज्ञानी संत हुए हैं, जिन्होंने रहस्यवाद का अपनी कविताओं में वर्णन किया है। उनके द्वारा जो मार्ग है उसको रहस्यवाद कहते हैं। तो रहस्यवाद की धारा के अंतर्गत संत मत का वर्णन उन्होंने किया और उसी कड़ी में रत्न सागर से उद्धृत उनकी जो रचना है उसी से आज का अंश लिया गया है। दोस्तों, ये हमने कल से नया प्रसंग शुरू किया है, ये प्रयास हमने शुरू किया है तुलसी साहिब का रत्न सागर। उससे पहले हम कबीर साहिब की मूल बीजक और तुलसी साहिब की घट रामायण के बारे में भी आपको बता चुके हैं। संपूर्ण जो काव्य ग्रंथ है उसको सुना चुके हैं और अब हम आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं रत्न सागर। चेतन अंश आत्म सोई, भासी अचास प्रकाशिक जोई, या को नाम निरंजन कहिए, भिन्न बासी अचास समझिए। तो इसका अर्थ हुआ कि आत्मा चेतना का अंश है जो स्वयं प्रकाश में होती है। इसी को निरंजन नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह माया से भिन्न और अद्वितीय स्वरूप वाली है। सहज कहत दृढ़ अंदर था, 10 द्वार पर परमथा चाहा। कहते हैं कि यह आत्मा स्वाभाविक अर्थात सहज है, पर इसे समझना दृढ़ साधना से ही संभव है। 10 इंद्रियों द्वारों के पार इसका परम स्वरूप प्रकट होता है। 10 9 द्वार तहरे ठगाई, चेतन जुगति शक्ति खाई। इन्हीं 10 मुख्य और 9 उप इंद्रियों में ठगने वाला मन उलझा रहता है। चेतना की शक्ति वहां भी दिखाई देती है, पर मन की चालाकी से ढकी रहती है। निराकार आकाश समाना, तत्व अगम कहत बखाना। यह आत्मा निराकार है और आकाश के समान व्यापक है। यह तत्व शब्दों से परे है, इसलिए इसे अगम अर्थात अप्राप्य कहा गया है। निज तन बासी ब्रह्म विचारहूं, बहुमन भयो कृच्छ विहायास अहंकार की तजी रहो। कहते हैं कि जब आत्मा इस शरीर में आई तो उसने ब्रह्म को विचारने की शक्ति खो दी और मन के अधीन हो गई। उसने कठिन तप और साधन को छोड़ दिया और अहंकार की आस में रम गई। इच्छा मन सिद्धि पुष्प चलाया, यही रंगी फंसी तह तस रहाया। मन की इच्छा ही संसार की गति का कारण बन गई। इसी के रंग में फंसकर आत्मा अपनी उच्च स्थिति को भूल गई। इंद्रिय सुख देव बनी रहा, निज मन कंचन गुणन की चाहा। इंद्रियों का सुख ही अब उसके लिए देवता बन गया है और मन अब केवल भौतिक सुख और गुणों की इच्छा में लगा है। रज सत तम बन मन 3 बखाना, त्रैगुण महमो बखाना। मन 3 गुणों रज सत्य और तम में बट गया है
इन तीनों गुणों में मोह माया ही प्रमुख है। अब आगे वर्णन करते हैं कि वेद कैसे रचे गए। स्वाभा संग वेद जो भया, सुखम वेद अज्ञान कहा। अच्छद रही वेदनी ज्ञानी, ज्ञान श्रुति वेद श्रद्धा पहचानी। जब आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप में थी तो वेद रूप में प्रकट हुई, परंतु फिर वह सूक्ष्म ज्ञान अज्ञानता के आवरण में ढक गया। ज्ञानी ही वेद की सच्ची पहचान करते हैं और श्रद्धा से ही वेद की समझ होती है। नाद भयम पर वेद बनाए, जनी पढ़ी ज्ञान को समाये। अनहात नाद अंदर की ध्वनि से ही सच्चे वेद की रचना हुई। लेकिन जिसने इसे केवल पढ़ा पर आत्मबोध नहीं किया, वह वेद के मर्म को नहीं समझ पाया। नाद सुत अनहद वेद कहावे, आत्म वेद निज रूप दिखावे। ज्ञानी ने कहे ब्रह्म ज्ञानी, आत्म वेद वेदन सममानी। कहते हैं कि जो अनहद अनिवर्चनीय नाद है वही सच्चा वेद है। आत्मा का वेद स्वयं उसका स्वरूप है। ज्ञानी इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं और आत्मबोध ही सच्चे वेद की अनुभूति है। ज्ञान ध्यान ओके जति, तहने पहुंचे बुद्धि पंडित मति। वेद बिनु वेदन सुत झूठा, नाद सो पीछे बच प्रथा। वेद नेत नेत कहकर गोहैया। ज्ञान ध्यान योग और संयम ही उस आत्मवेद की प्राप्ति के साधन हैं। केवल बुद्धि और शास्त्र ज्ञान अर्थात पंडिताई से वहां पहुंचना असंभव है। वेद को बिना आत्मबोध के जानना झूठा है। जो नाद के बाद बाह्य वेदों की बात करता है वह व्यर्थ की चर्चा करता है। सच्चा वेद आत्म अनुभव में है। अब आगे तुलसी साहिब षट दर्शन का वर्णन, षष्ठ शास्त्र का वर्णन करते हैं। षष्ठ शास्त्र की सुनिए बाता, षट षट शास्त्र अति अद्भुता। धर्म निरूपण ये न बताए, पातंजलि योग ठहराए। चरणन विचित्र घट तमाशा, निवृत धीर व्रति विलासा। गुरु बिनु नाथ भाव कहावो, निवृत धीर तुलसी नहीं पावो। साधन नहीं साध समाता, यह सट जीव उपवन जाता। कहते कहते करे परमाता, जामे कहो सुसार पछाता। जो कहूं इनकी साध सुनाओ, मन हिंदे तुलसी नहीं आओ। कहते हैं कि षट शास्त्र की बात सुनो। यह बहुत ही अद्भुत शास्त्र है। इसमें धर्म का निरूपण किया गया है और पातंजलि योग को स्थान दिया गया है। इसमें चरण रहस्य और अघटनीय चमत्कार वर्णित हैं। यह वैराग्य की स्थिति को दर्शाता है। बिना गुरु के यह भाव अर्थात तत्व ज्ञान प्रकट नहीं होता और बिना गुरु के और बिना वैराग्य और धैर्य के यह ज्ञान प्रकट नहीं होता और बिना वैराग्य और धैर्य के तुलसी साहिब को यह मार्ग नहीं मिला। यह कोई साधारण साधना नहीं है। उस जीव को ऊपर ले जाता है सदर्शन। जो इसे सही से कहे और समझे वही परमात्मा के निकट पहुंचता है। अब मैं इसका सार बताता हूं। जो भी इसे कहे उसके साथ कहो। अगर मन चंचल है तो तुलसी कहते हैं यह पथ नहीं मिलेगा। अर्थात मन को नियंत्रण करना प्रत्येक साधना में आवश्यक है। सट दर्शन का रहस्य, सच्चा रहस्य और प्रभाव गुरु कृपा और अंतर साधना से समझा जा सकता है। यह वह साधना है जिसमें त्याग धैर्य वैराग्य और गहरा आत्मचिंतन आवश्यक है। बिना गुरु और वैराग्य के इस शास्त्र का मर्म नहीं पाया जा सकता। यह साधना जीव को माया और मोह से पार कर परमात्मा की ओर ले जाती है। यह षट कर्म बिखारूं, सार वेद संबंध कहारूं। सुरति सुनी आघात, पार पदम पट्ट भवन में। यह षट दर्शन केवल कर्मों की उलझन बढ़ाते हैं।
इनमें वेदों की सच्ची बातें या आत्म संबंध नहीं है। जो सच्चे प्रेम से सुनकर अंतर्मन की ओर बढ़े वही इन षट भवनों को पार कर सकता है और मुक्त पद को पा सकता है। सुनु हिंदुरय आर्द कहानी, भाव हिनत प्रभु पर जानी। परम गुण निर्गुण गुण ते नहाय, सतगुरु काज को कह बिसराय। हे हृदय, यह कहानी मात्र बाहरी पूजा की है। जब तक भाव नहीं तब तक प्रभु की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। जो परम गुणी और निर्गुण परमात्मा को जानता है वही सच्चा पथिक है, लेकिन सत्य गुरु के बिना यह मार्ग भूल जाता है। आगे क्या कहते हैं? साखी माया संबतारी, नहीं धर्म महू सुवचन विचारी। सब विचित्र लेखा बंधाई, जो से जीव जीवन न भलाई। काम क्रोध मद हेम विघारो, जोई देश जाति कही उजियारो। ये सब षट दर्शन की बात कर रहे हैं। ये सब ग्रंथ केवल माया की व्याख्या बनकर रह गए हैं। इनमें सच्चे धर्म की विवेकपूर्ण बात बहुत कम है। सभी ग्रंथों ने जीवों को बाह्य कर्मों में बांध दिया है। इनसे जीव केवल मोह में उलझते हैं, काम क्रोध और अहंकार बढ़ते हैं और इन्हें ही समाज में धर्म कहा जाता है। उतरी बुद्धि और पार न पावे, सब रहस्य बंधन चपल रहावे। सार कहे वेद कहे देन की बाता, सट ग्रंथ दोष पुराण समाता। पीछे प्रिया कहे विश्रासा। जब बुद्धि ऊपरी और बाहरी ग्रंथों में ही उलझी हो तो आत्मज्ञान के पार नहीं जा सकती। सब रहस्य और तत्व ज्ञान खो जाता है, केवल पाखंड ही रह जाता है। जो बात वेद सच्चे ज्ञान की कहता है वह इन षट ग्रंथों में खो जाती है और अंततः कोई प्रयाग अर्थात तीर्थ में जाकर भी सब भूल बैठता है। हरि हृदय लोहा ज्ञान मिले ने, विवेक बंधन वही। मोही ने गुरु की गति कहे, जान निजाय गुणन कही। सब गुण ब्रह्म भया जीवावा, जिन जग मही निसार सवारा। जब मन संसार में रमा हो तो भक्ति और ज्ञान का हृदय लोहा जैसा कठोर हो जाता है। ऐसे में विवेक नहीं मिलता और जीव बंधन में बंध जाता है। वह न गुरु की गति को समझ पाता है और न ही आत्मा के गुणों को जान पाता है। जो आत्मा ब्रह्म से मिल जाती है वही सच्चा जीव है, बाकी सब भ्रम में पड़े हैं।